हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो नई रेसिपी के साथ आज मैं फिर से आ गई हूँ। तो आज मैं सूप बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जिसके लिए मैंने एक गाजर ले लिया था, आधी ब्रोकली ले ली थी, 3-4 लहसुन की कलियाँ ले ली थी और आधा इंच अदरक ले लिया था। अब इन सारी सब्जियों को मैंने छोटा छोटा काट लिया था, फिर मैंने उनको धुल के रख लिया था। अब मैं चॉपर से इसको चॉप करूँगी, मतलब काट लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको काट सकते हैं, लेकिन हमें इसका बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाना था, इसीलिए मैंने इसको चॉपर में ही चॉप किया था। क्योंकि सूप में जब सब्जियों का टेस्ट आता है और मुंह में वो सब्जियां आती हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, हमारा ब्रोकली जो है वो अच्छे से पिस रहा था। फिर मैंने इसमें गाजर भी ऐड कर दिया था और उसको भी अच्छे से पीस लिया था, मतलब चॉप कर लिया था, ताकि सारी सब्जियां, मतलब मेरे पास तो अभी गाजर और ब्रोकली ही थी। आप इसमें चाहे तो और भी सारी सब्जियां डाल सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं। तो अभी मुझे चिकन सूप बनाना था, तो मैंने इसीलिए ज़्यादा सब्जियां नहीं ऐड की थी। तो आप चाहे तो अपने मन की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हो। ये देखिए, बात करते करते हमारी सब्जियां भी अच्छे से चॉप हो गई थी। फिर मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया था, मतलब कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें मैंने रिफ़ाइन ऑयल डाल दिया था। आप चाहे तो यहाँ पे बटर भी डाल सकते हैं। हमारे पास बटर नहीं था तो हमने रिफ़ाइन ऑयल डाला था और उसको अच्छे से पका लिया था। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई थी, रिफ़ाइन अच्छे से पक गया था, लाल हो गया था, तो मैंने जो अदरक और लहसुन लिया था उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया था और उसको उसमें डाल दिया था। ये देखिए, अब मैंने बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन ऑयल नहीं डाला था, क्योंकि हमें सूप बनाना है और चिकन से ऑलरेडी तेल निकलेगा, मतलब उसका ऑयल निकलेगा, रिलीज़ होगा। इसीलिए मैंने बहुत हल्का क्वांटिटी में रिफ़ाइन ऑयल डाला है और अदरक लहसुन जो कद्दूकस किया गया था उसी को इसमें मैंने डाल के अच्छे से भूंज लिया था। जब हमारा अदरक और लहसुन थोड़ा लाल हो गया था तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। और यहाँ हमारे पास 2 चिकन था, बोनलेस चिकन था, तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया था। बहुत छोटे छोटे पीस किए थे ताकि ये चिकन अच्छे से भुन जाए और इसकी स्मेल भी चली जाए, क्योंकि अगर चिकन अच्छे से पका नहीं रहेगा तो उसकी स्मेल आएगी, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने इसको अच्छे से भूंज लिया था। अब यहाँ मेरे पास कुछ चिकन के हड्डियाँ भी पड़ी हुई थी, मतलब एक दिन पहले ही मैंने कबाब बनाया था, तो मेरे पास चिकन की पीस भी थी और हड्डियाँ भी थी। तो मैंने उन सारी चिकन के पीसेस को उसमें डाल दिया था कढ़ाई में ही और एक साथ अच्छे से मिला लिया था। फिर मैंने उसमें नमक डाल के अच्छे से इसको भूंज लिया था, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से भून जाए। वैसे तो चिकन बॉयल था, लेकिन मैंने एक बार फिर से उसको अच्छे से भूंज लिया था ताकि इसकी कच्ची स्मेल ना आए और स्मेल ना करे खाने में। इसीलिए ये देखिए, हमारा चिकन अच्छे से भुंज रहा था। मैं बीच बीच में इसको तोड़ के देख रही थी, काट के देख रही थी ये गला है कि नहीं। फिर मैंने सेम कढ़ाई में ही सब्जियां डाल दी थी, चिकन के पीसेस को साइड कर दिया था, एक साइड मैंने टाइम को बचाने के लिए उसमें सब्जियां ऐड कर दी थी। तो ये देखिए, मैंने सारी सब्जियों को इसमें डाल दिया था और इसको भी अच्छे से सॉटे कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रिफ़ाइन ऑयल या कुछ भी नहीं डाला था, उसी रिफ़ाइन ऑयल में ही मैंने अच्छे से सब्जियों को भी सॉटे कर लिया था। और आप खुद ही देख सकते हैं, और सब्जियां भी अच्छे से भून रही थी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पीसेस थी सब्जियों के भी, मतलब, तो इसीलिए वो सब्जियां अच्छे से जल्दी से भून गई थी। फिर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला के 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था। लास्ट में मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्च काट के डाली थी, क्योंकि मैंने इसमें चॉपर में नहीं डाला था, मैं भूल गई थी, तो मैंने ऊपर से ही महीन करके इसको डाल दिया था। अब मैं यहाँ 2 लोगों के लिए सूप बना रही हूँ, इसलिए मैंने पानी की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, बहुत कम ही रखी है। फिर भी मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने दोबारा से पानी ऐड किया था। आज इस सूप में मैंने कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं डाली है जो आपके घर में ना हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस सूप को बनाया है, क्योंकि चिकन का एक अलग ही अपना फ्लेवर आता है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लास्ट में मैंने इसको थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर डाला था, जब ये अच्छे से बॉईल हो गया था। और मैंने यहाँ पे काली मिर्च को भी अच्छे से भून लिया था, मतलब ड्राई रोस्ट कर लिया था। फिर उसको तुरंत ही मैंने फ्रेश उसको पीसा था और फ्रेश ही उसको डाल दिया था। तो यहाँ आपके पास काली मिर्च का पाउडर हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं। और मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला था, नमक डाला था और मैंने इसको ढाँक दिया था। 5 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन जब हटाया तो ये अच्छे से सारी सब्जियां बॉईल हो रही थी और चिकन भी बॉईल हो रहा था। फिर मैंने इसकी फ्लेम लो कर दी थी और फिर मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था। और 10 मिनट बाद में जब मैंने इसका ढक्कन हटाया तो ये अच्छे से पक रहा था। फिर भी मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल दी थी इसको थिक करने के लिए। तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर डालने से ये थोड़ा थिक हो जाता है, तो इसके खाने से कोई टेस्ट नहीं बदलता है, मतलब डालने से। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर है तो घर में तो आप डाल भी सकते हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से फिर से पका लिया था। 5 मिनट बाद मैंने इसका जब ढक्कन हटाया तो ये अच्छे से पक गया था। फिर मैंने इसमें हरी धनिया डाल दी थी, आप चाहे तो इसमें स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, हमारा सूप बन के रेडी हो गया था। तो गर्मा गर्म ही मैंने परी को बना के दिया था, क्योंकि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने आज ये सूप उसी के लिए बनाया था, तो मैंने उसको
गरम गरम ही सूप सर्व किया था और ये अभी रखने पे थोड़ा थिक हो गया था, लेकिन मैंने इसको तुरंत निकाल के कटोरी में उसको दे दिया था। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो इसमें चिकन ना डाल के सिर्फ हरी सब्जियां भी डाल सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझसे अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, वेज और नॉन वेज मतलब दोनों तरीके से, वेजिटेबल सूप और चिकन सूप दोनों ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। परी, सूप कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी लग रहा है और ठंडी में तो ऐसा सूप मिल जाए तो और मज़ा ही मज़ा है।